वेलकम टू द चैनल डियर हाइक अपडेट्स। आज हम इसमें एक्सेल इनकम टैक्स कैलकुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अभी इनकम टैक्स के स्लैब चेंज हो गए हैं और पहले हम 22, 23 के को इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में 22, 23 के लिए जो ओल्ड स्लैब है और एक न्यू स्लैब है। ओल्ड में 0, 5, 20 एंड 30% है, और जबकि जो न्यू स्लैब है उसमें 0, 5, 10, 15, 20, 25 यानी 6 स्लैब है, न्यू इनकम टैक्स स्लैब है, जो कि 22, 23 के लिए है। अब अगर हम इसे 3 केस बनाकर इसे समझेंगे, जैसे कि अगर हम केस 1 लेते हैं जिसमें कि आप मैक्सिमम सेविंग करते हैं, जैसे आप 80C के अंदर पीएफ में डालते हैं। आप अगर होम लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है उस पर आपको 2 लाख, अगर आपका एक घर है तो 2 लाख तक जो है आपको रिबेट मिलता है। आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, अटल पेंशन में करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में नहीं करते हैं। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो रो है ये ओल्ड टैक्स का है, और जो राइट में है वो न्यू टैक्स का है। वो अभी हम देखेंगे कि जैसे एक सपोज हमने अभी लिया है कि अगर आपकी सैलरी 19 लाख है पर ईयर, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ये ओल्ड टैक्स वाला लाइन है, ये न्यू टैक्स वाला लाइन है। तो अब हम ये यहाँ पर देखते हैं कि जैसे अगर इसकी सैलरी हम लेकर चलते हैं कि एक साल की 19 लाख है, कुछ अगर परक्विसिट मिला है 1 लाख का, अगर कोई चिल्ड्रन अलावेंस है वो 10,000 का, अगर आपकी कोई इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हमने एज्यूम कर लिया है 25,000, और इसी तरह कुछ भी फिगर आप चेंज कर सकते हैं। इस ये कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ आप जाकर खुद इन जितने भी रेड हैं उनको केवल चेंज कीजिए, आपको डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ हमने 80C का जो है वो ले लिया है कि प्लस एनपीएस का भी लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड में है वो 1442 है, जबकि आपको न्यू वाले में सिर्फ एनपीएस का एक फ़ायदा मिल रहा है जो कि 1925 हो रहा है आउट ऑफ 20 लाख। तो अब अगर जो भी ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स के ऊपर अगर हम एक्सेल में फार्मूला बनाते हैं बेस्ड ऑन इनकम टैक्स स्लैब्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, 23, तो हम ये देखेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ओल्ड टैक्स को हमने जो स्लैब है 4 स्लैब उसके अनुसार जब कैलकुलेट किया है तो ये बन के आ रहा है, और न्यू टैक्स में जो 6 स्लैब हैं उसके अनुसार उनका पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। अब इसमें जो ऐड होगा वो होगा एजुकेशन सेस, वो भी ऐड करके हम देख सकते हैं कि इसमें जो फिगर आ रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस है 72,000 अप्रॉक्स 73,000। तो अगर आप यहाँ पर ओल्ड टैक्स भरते हैं तो आपको 73,000 की बचत होगी। अगर अभी केस 2 लेते हैं, जैसे कि इसमें आप मान कर चलिए कि आपकी नो सेविंग है, नील सेविंग, यानी कोई होम लोन पर इंटरेस्ट नहीं है, कोई 80C क्लेम नहीं कर रहे हैं और लगभग नो सेविंग्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि होम लोन में हमने 0 रखा है, और जो 80C है वो भी 0 रखा है, शेयर मार्केट में भी कोई प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ जो केवल जब आप कैलकुलेट करते हैं ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि अबाउट 59,000 और 60,000 अबाउट आप कह सकते हैं कि आपको कम टैक्स पे करना होगा न्यू टैक्स रेजिम में फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, 23। अब एक बीच का केस लेते हैं जहाँ की आपने सेविंग्स भी किया है, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया है, और होम लोन का इंटरेस्ट भी आप क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ जब हम सारे फील्ड पे जो भी नंबर है वो डालेंगे, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक है, अदर सोर्सेज है, तो जब हम और इसमें अर्निंग भी है जो आप शेयर मार्केट से आपने अर्न किया है, तो जब सारे रेड वाले फिगर आप चेंज करते हैं एक्सेल में, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी बोला कि डाला हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं, और इसे आप डाउनलोड करके खुद आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ चेक करेंगे, ऑल 80C भी हमने क्लेम किया, एनपीएस भी क्लेम किया, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो लगभग हमारा 60,000 रुपी वो ओल्ड में कम लग रहा है, यानी ओल्ड टैक्स रेजिम में मुझे बचत हो जा रही है। तो एक वैसे तो आप कैलकुलेशन एग्जैक्टली करेंगे, लेकिन अगर आप मोटा मोटा पकड़ना चाहें तो इसमें ये है, मैक्सिमम सेविंग्स अगर आपकी है आज भी
तो ये ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आपकी सेविंग 0 टुवर्ड्स 0 है तो फिर आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम बेटर है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।